हाँ जी, सारे ही विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए सुरजीत पात्र 1945 तो हजे तक हजे भी पात्र साहब जिंदा ने। तुसी वेख सकते हो यूट्यूब के उत्ते उन्होंने लाइव वेख सकते हो बई। और बहुत सारे कवि दरबार मुशायरियां दे अंदर ये लोगों को मुखातब होंदे ने। इस वर्तमान समय का सब तो वड्डा शायर जिहड़ा हैगा है वो सुरजीत पात्र है, जिन्हें कि बड़ा नामना खटिया है पंजाबी गजल धारा दे अंदर, पंजाबी कविता, पंजाबी साहित्य दे अंदर। वर्तमान जिहड़े बंदे ने इस टाइम जिंदा ने जिहड़े बई उन्हां दी गल कीती जावे तो सुरजीत पात्र उन्हां सारियां दा सिरमौर है। सुरजीत सेठी जिहड़ा इन्हां दा अध्यापक सी बई, सुरजीत सेठी उसने कहण ते इन्हां ने, सुरजीत सिंह सेठी अध्यापक भी सी इन्हां दा और एक महान नाटककार भी होया है पई। सुरजीत सिंह सेठी दे कहण ते अपने पिंड जिहड़ा कि पात्र साहब दा पिंड सी पत्तड़ कलां जलंधर, सुरजीत सिंह सेठी ते कहण ते अपने पिंड दे नां ते अपना तखल्लस रख लिया पातड़ बई। फिर पातड़ पत्तड़ एवं करदे करदे पात्र है जो सैट हो गया और अज अपने सामने वड्डी शख्सियत सुरजीत पात्र ना तो फेमस है। सुरजीत सिंह सेठी प्रसिद्ध नाटककार ते सुरजीत पात्र दे अध्यापक दे कहण ते अपने पिंड पत्तड़ कलां जलंधर दे नां दे आधार ते अपना तखल्लस है वो पात्र रख लिया बई। उन्हां दियां काव्य रचनावां कोलाज है जो ये इन्हां ने अपने दो साथियां नाल मिल के कड्डी सी बई। उस तो बाद जे आपां गल करिए हवा च लिखे हरफ, हवा च लिखे हरफ इन्हां ने कल्ले खुद एक ही बंदा कल्ले खुद दी इन्हां दी रचना हैगी है हवा च लिखे हरफ। कोलाज साथियां नाल मिल के लिखी परंतु कल्ले ही हवा च लिखे हरफ है जो वो काव्य संग्रह लिख दिता बई। उस तो अगे हनेरे च सुलगदी वर्णमाला, हनेरे च सुलगदी वर्णमाला लई सुरजीत पात्र नूं मिलिया सी भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 के अंदर। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 के अंदर मिलिया सी सुरजीत पात्र साहब नूं। किस रचना लई? हनेरे च सुलगदी वर्णमाला लई। लफ्जां दी दरगाह, लफ्जां दी दरगाह लई इन्हां नूं मिलिया सी सरस्वती पुरस्कार। बिरख अर्ज करे, बिरख अर्ज करे MA दे सिलेबस अंदर किताब लगती है बई। पंजाब संकट तो संबंधित इहदे विच बहुत सारिया कवितावां ने, बड़ी ही प्यारी और लाजवाब किताब पात्र साहब दी। बिरख अर्ज करे, पतझड़ ते पाजेब, पतझड़ ते पाजेब, सुर जमीन चन्न सूरज दी वहंगी, ये जड़ियां ने पात्र साहब दियां काव्य रचनावां ने। इन्हां सारियां दे अंदर एक चीज है वो समान है, सिमिलरिटी है, वो है प्रकृति तो संबंधित चीज़ों के नाम है। इस विच सारियां च ही प्रकृति तो संबंधित। देखो गल करिए हवा, हनेरा, हनेरा, हवा, बिरख, बिरख तो फिर अगे पतझड़, पतझड़ पत्तियां दा ही तो पतझड़ होंदा है, वो बिरख तो संबंधित ही है। सुर जमीन, जमीन भला सूरज कर लो, भला जमीन कर लो, सूरज कर लेंगे एक बार। सुर जमीन पूरा है बई, ये तो याद करने लई थोड़ी ट्रिक हैगी है। सूरज आ गया इत्थे भी चन्न आ गया, सूरज आ गया बई। तो आपां वेख रहे हैं कि आपां नूं देखो सिर्फ की है कि तुसी अपने दिमाग दे अंदर सैटिंग करनी है। अगर जोरदार सैटिंग दिमाग दे अंदर हो जाती है किसी भी चीज नूं आपां वेखदे हां और आपां नूं हुण की कहंदे हैं कि याद करन लगे जोर नहीं आना।
वैसे जोर आना सी, तुसी एक एक नूं रटदे रहिंदे नहीं। हर चीज नूं रटना हल नहीं है, उस नूं गौर नाल देखो, उस कवि नूं गौर नाल देखो। जदों आपां वेख रहे हां कि बहुत ज्यादा पात्र साहब ने जदों भी कोई भी कविता लिखी है तो इन्हां प्रतीक दे बड़े वर्णन किए भाई, बृख दा, पत्तियां दा, ये बहुत ज्यादा वो वरतों करते हैं। तो उन्होंने किताबों के नाम भी अगर देखिया जाए तो उस तो संबंधित ने। एक बार होर जिवें इत्थे आ गया हवा आ गया, भाई हवा आ गया, फिर अगे हनेरा आ गया, बिरख, बिरख तो फिर पतझड़, फिर इत्थे चन्न आ गया, सूरज आ गया, हवा आ गया। ये जड़ियां चीजां ने, चन्न सूरज हवा, सूरज सूरज हवा, एक ही है कि मिलदियां जुलदियां ने। एक आपां नूं कोलाज, कोलाज का मतलब ही की होता है कि जिवें तुसीं फोटो देखी होएगी, दो तीन फोटोआं कट्ठियां जिहियां होंदियां फ्रेम दे विच, उहनूं कोलाज कहंदे हैं। ते दो साथियां नाल मिल के लिखी सीगी तां कोलाज हो गया। भाई लफ्जां दी दरगाह सरस्वती पुरस्कार, खास खास थां है सरस्वती पुरस्कार इहनूं मिले। ते इस नूं थोड़ा जिहा आपां अलग तो ध्यान रख लांगे। तां वेख्या जावे तां सारियां ही ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਕੋਲਾਜ, ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ, ਹਨੇਰੇ, ਹਨੇਰੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਵਰਮਾਲਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ, ਪਤਝੜ ਤੇ ਪਾਜ਼ੇਬ, ਸੁਰਜਮੀ, ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ। ਲੋਰਕਾਂ, लोरकां दा है ब्लड वेडिंग, लोरकां दा ब्लड वेडिंग है, उसका लोरकां दी रचना ब्लड वेडिंग दा अनुवाद किया अग दे कलीरे। ब्लड वेडिंग जदों ब्याह हुंदा है तां जनानियां कलीरे बंदियां बई, इत्थे बावां ते और लटकमे लटकमे जिहड़े नाल फुंदन टाइप चीज़ां लटकदियां ने उहनूं कलीरे कहंदे आ। ते पंजाबी सभ्याचार च तुसीं वेख्या होवेगा लाड़ी जदों सजदी है, बोटी जदों सजदी है तो कलीरे बनती है। भाई ब्लड वेडिंग इत्थे अग दे कलीरे आ गया। भाई अग दे कलीरे आसी लोरकां दा, लोरकां दी रचना का अनुवाद किया। फिर येरमा, येरमा दी जिहड़ी रचना है उसका अनुवाद किया सईयों नी अंतहीन तरकाला। ला काशा ते बरनार्ड अल्बा, ला काशा ते बरनार्ड अल्बा है, उसकी रचना का अनुवाद किया हुक्मी दी हवेली, हुक्मी दी हवेली। बरखैत ते नरूदा दियां कवितावां दा भी अनुवाद किया है। भाई बरखैत ते नरूदा दी कवितावां दा भी सुरजीत पात्र ने अनुवाद किया है। उस तो बाद शहर मेरे दी पागल औरत, आ किसी नाटक सीगा या जिरांदू, या जिरांदू दा फ्रेंच नाटक ला फोलो डे सईयो, ला फोलो डे सईयो, इस दा पंजाबी च अनुवाद किया शहर मेरे दी पागल औरत। ये नाटक सीगा या जिरांदू, या जिरांदू दा नाटक सीगा फ्रेंच नाटक जिंदा नाम सी ला फैलो डे सईयो, उसका अनुवाद किया शहर मेरे दी पागल औरत। फिर उस तो बाद नाग मंडल, नाग मंडल है जो गिरीश कारनाड का नाटक है, उसका अनुवाद किया। भाई पंजाबी च नाग मंडल उनका नाम रखिया। ये जिहड़ा नाटक सी गिरीश कारनाड का नाटक है, उसका अनुवाद किया। ते आपां नूं अनुवादां बारे भी जानकारी होनी चाहिए है कि लोरकां दा ब्लड वेडिंग ना रखिया अग दे कलीरे। फिर उस तो बाद हुक्मी दी हवेली, जिहड़ी हुक्मी दी हवेली सी ला काशा ते बरनार्ड अल्बा दी सी। फिर उस तो बाद गल करिए बरखैत ते नरूदा दियां कवितावां दा अनुवाद शहर मेरे दी पागल औरत, ये नाटक सी या जिरादू दा फ्रेंच नाटक फोले डे, फोले डे सईयो, ला फोले डे सईयो, उसका किता नाग मंडल गिरीश करनाड दा जिहड़ा नाटक सीगा उसका अनुवाद किया। हुण उस तो बाद जे गल करिए इनू पुरस्कार भी कई मिले ने, उन्हां विचों भाषा परिषद कलकत्ता वालों पंचनाद पुरस्कार मिले। बई थोड़े पुरस्कारों की भी गल कर लीए।
ਭਾਸ਼ਾ परिषद ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ परिषद ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ पंचनाद पुरस्कार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। पद्म श्री भी मिले है भाई, पद्म श्री भी मिलिया है 2012 ਦੇ अंदर। फिर उस तो बाद हनेरे च सुलगदी वर्णमाला आ रही, हनेरे च सुलगदी वर्णमाला ਲਈ भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है। और लफ्जां दी दरगाह ਲਈ सरस्वती पुरस्कार, लफ्जां दी दरगाह ਲਈ सरस्वती पुरस्कार मिलिया है। हुण पात्र की है? पात्र चौथी पीढ़ी का अत्यंत प्रवीण ते मकबूल शायर है। पात्र बारे थोड़ियां गल्लां कर लईए। चौथी पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का। चौथी पीढ़ी का यह अत्यंत प्रवीण ते मकबूल शायर है। वह भावें नक्सलबाड़ी सिद्धांतिक दार्शनिक विचारधारा नाल नहीं जुड़िया, नक्सलबाड़ी की जिहड़ी सिद्धांतिक ते दार्शनिक विचारधारा सी उस नाल ये नहीं जुड़िया, परंतु फिर भी उसकी कविता दे विच नक्सलबाड़ी लहर की क्रांतिकारी चेतना है। उस समय पंजाब संकट के समय जो नक्सलबाड़ी लहर चली सीगी, उग्रवाद जिहड़ा होया सीगा, जिहड़ा कि पंजाब दे लोकां ने हंडाया, होर बहुत सारे अजिहे लोग सीगे जिहड़े कि बेमौत मारे गए। और कई अजिहे लोग सी, ना वो उग्रवादियों की तरफ सी ना वो सरकार की तरफ सी, फिर भी उन्होंने किसी ना किसी एक धिरे वल रलना पिया और कईयां नूं उग्रवादी थाप के मारिया भी गया। उस हर एक बंदे का दुख नक्सलबाड़ी संकट के दौरान, नक्सलबाड़ी लहर के दौरान, यह बंदा नक्सलबाड़ी लहर दे नाल जुड़िया होया नहीं सीगा, परंतु नक्सलबाड़ी लहर के कारण पंजाब दे विच जिहड़ा संकट पैदा होया, लोकां ने जो हंडाया उसनूं इसने लिखिया है। कविता चो नक्सलबाड़ी लहर की क्रांतिकारी चेतना, उन्हां दी कुर्बानी भरे संग्राम, सरकारी दहशतगर्दी, सरकार ने जिहड़ी दहशतगर्दी मचाई सी, लखां बेजुबान बेकसूरे लोग ने जो मारे गए, उन्हां दा दर्द समझते हुए बयान किया। तुसी बिरख अर्ज करे, MA दे विच किताब लगती है बई, बिरख अर्ज करे, बिल्कुल पतली जी आंदी, तुसी पढ़ के वेखियो, तुहाडी तसलियां ही हो जाणगियां और नज़ारे ही आ जाणगे तुहानूं पढ़दे वक्त। जिहड़ी वो घटनाक्रम है, लोगों ने किस तरीके नाल हंडाया, किस तरीके नाल तशद्दुदां सहीयां उन्होंने, उस बारे अप्रथक रूप तो सुरजीत पात्र ने है जो बयान किया है। भाई कविता चो नक्सलबाड़ी लहर की क्रांतिकारी चेतना, उन्हां दी कुर्बानी भरे संग्राम, सरकारी दहशतगर्दी अते जुलम दा बहुत हृदय वेदक छोहा नाल उसने उजागर किया है। भाई वो अस्तित्व संकट का, अस्तित्व के संकटां, निज मूलक सरोकारां, आधुनिक मनुख दे मनो विसादा। हुण उस तो अगे चलीए, क्योंकि 1945 का पई इसका जन्म है और अज तक ये बंदा जिंदा है, तो नक्सलबाड़ी लहर का दौर तो खत्म हो गया, पंजाब संकट का दौर तो 1992 दे विच खत्म हो गया सी, परंतु जे कहिए तो उस उन्हां कवितावां दे नाल सुरजीत पात्र बनिया सी, छा गया सी पई। परंतु हुण दा जिहड़ा समा है वो इस तरीके का समा नहीं है, परंतु उसने उसी हिसाब नाल रचनावां लिखियां ने। उस समय उन्होंने जिहड़ा दुखांत हंडाया उसकी गल कीती, फिर उस तो बाद हुण गल करते हैं आधुनिक मनुख दी। आधुनिक मनुख दे मनोविसाद, जिहड़े आपां मनोविसाद भोग रहे हैं, मनुखी पुणे की तलाश कर रहे हैं। हर बंदा इस समय मनुखी पुणे की तलाश कर रहा है, इंसानियत की तलाश दे विच है। वो उदासियां ते त्रासदिक संवेदना, भटकना, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ उच्च पाए की कलात्मकता नाल वो समेटदा है, सिरजदा है। भाई इस प्रसंग च वो मध्यवर्ती काव बिरती वाला शायर है, इकल मुखी ते अंतरमुखी वाला नहीं। उनकी जिहड़ी उदासी है वो सिरजनात्मक है। भाई
उसकी उदासी भी है, वो सिरजनात्मक है। जदों आपां इस कवि नूं शुरू किया, आपां जिहड़ा कि नक्सलबाड़ी लहर च लोगों ने जो हंडाया बई, उस बारे लिखना इन्हें शुरू किया। और उस तो बाद भी जे आधुनिक मनुख है इस समय दुचिती दे विच है भाई, वो मनुखता की भाल कर रहा है, वो विषाद के अंदर है, टेंशन के अंदर है, ते उसी व्यथा नूं सुरजीत पात्र बयान करता है अज के समय दे विच। अज दी तुसी कवितावां पढ़ के वेख लियो, वो बंदे नूं तुर अंदर तो टुंबदियां ने। लो जी, इनके बारे गल करिए। ओ अस्तित्व संकटा निज मूलक सरोकार। लो जी, निज मूलक सरोकारां की भी गल करता है बई, जिवें मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बनदे पई। इस तरीके दी होर भी बहुत सारिया कवितावां ने। निज मूलक सरोकारां आधुनिक मनुख दे मनोविषादां, आधुनिक मनुख दे मनोविषादां दी ने गल है जो कीती है। मनुखी पुणे की तलाश, हुण इंसान ये चाहता है कि मनुखी पुणा मिल जाए उसनूं पई, मनुखी पुणे की तलाश, इंसानियत की तलाश। हर बंदा ये चाहता है मैं भला चंगा इंसान ना होवां पर दुनिया चंगी बन जाए बई, दुनिया च मैनूं इंसानियत लभनी चाहिए है। ये आपां चाहते हैं उन्दियां बेतरतीबियां, उदासियां, त्रासदियां, उस दियां आधुनिक मनुख दियां बेतरतीबियां, उदासियां, उसका इन्हें बयान किया है बई। त्रासदी का भी बयान किया है बड़े ही कलात्मक ढंग नाल। ये उनके विषा रहे ने। वो सृजनात्मक उदासी का शायर है, सृजनात्मक उदासी का शायर, सृजनात्मक उदासी का वो शायर है। निराशा जा भटकना दा नहीं, जे उदासी भी है तो सृजनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। वो निराशा जा भटकना दा शायर नहीं है, वो मनुखी फितरत आदत दे पुठे सीधे पक्षां दी सूझ रखता है। स्वै कटाक्ष विधि वरतदा है, स्वै कटाक्ष अपने उत्ते भी कटाक्ष करता है, वो स्वै कटाक्ष विधि वरतदा है। वो समाजी मनुखी स्थिति का विस्फोट च समर्थ है, जिहड़ी मनुखी स्थिति का विस्फोट करन दे विच वो समर्थ है। पात्र ने प्रवीर काव कुशलता का सबूत देंदिया निक्की कविता, गीत, गजल लिखे है। उस कोल व्यंजना विधि राही अर्थ संचारण की समर्था है। व्यंजना विधि राही बई, व्यंजना विधि देखो जी, एक तो होंदी है शब्द शक्तियां, अगर किसी ने पढ़िया हो, सुनिया हो। शब्द शक्ति की होंदा है, तीन होंदी है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा ते व्यंजना, इनकी जिहड़ी विधि है वो व्यंजना विधि है भाई। व्यंजना विधि अभिधा का अर्थ ओंदी ओ निकल जाता है, लक्षणा का थोड़ा अगे और व्यंजना का उस तो भी गांह भाई अर्थ निकलता है। शब्द शक्तियां अपने सिलेबस के अंदर नहीं तो आप विस्तार नाल इस बारे भी आप चर्चा करते। तो इस व्यंजना शक्ति का वो प्रयोग करता है, या कह लो व्यंजना विधि की वो वरतों करता है भाई। और इसी कारण वो छाया है। व्यंजना विधि राही अर्थ संचारण की भरपूर समर्था है, उसके अंदर है प्रगीतशीलता ते प्रगीतकता। प्रगीत तो बनया शब्द है भाई, प्रगीत तो ही प्रगीतकता, प्रगीतशीलता शब्द बने ने। वो आधुनिक पंजाबी कविता च बेहद हरमन प्यारा, कवि दरबारां दा सिंगार ते उच्च समर्था वाला
शायर है भाई। सुरजीत जज ने इनके बारे कहा है, पात्र मुख रूप च मध्य श्रेणिक चेतना दे वरसोए सरोकारा दी दूचिति च रह के चित्रण वाले शायर वजों सामने आया है। जड़े मध्य श्रेणिक सरोकार है, मध्य श्रेणिक मनुख जो हंडाउंदा है, मैंगो मैन आम आदमी, हुण तां नाम लेना भी थोड़ा अलग हो गया भाई। मध्य श्रेणिक चेतना, मध्य श्रेणिक मनुख है जो दुचिति च रहिंदा, मैं आ करा के आ करा, लोग एवें कर रहे हैं भाई, आ एवें कर रहे हैं, वो एवें कर रहे हैं, मैं एवें कर रहा की दुचिति च फसिया होया है। उस दुचिति च रह के चित्रण वाला एक बहुत ही बढ़िया ते लाजवाब शायर है। यह क्या है जी सुरजीत जज ने। हुण हवा च लिखे हरफ, हवा च लिखे हरफ नाल गजल के खेतर च प्रचलित परंपरागत तकनीकी गजल दे सकूल नूं अपने एक शेर नाल रद्द कर दिंदा। उनदा जिहड़ा आ शेर है बड़ा ही प्रसिद्ध शेर है, असां तां डुब के खून च लिखी है गजल, ओ होर होणगे जो लिखदे ने बैर च। असां तां खून च डुब के लिखी है गजल, ओ होर होणगे जो लिखदे ने बैर च। कहण दा भाव कि सुरजीत पात्र ने ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ पंजाबी गजल है उसनूं पूर्ण तौर ते स्थापित करवाया। गजल धारा तो पहला भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मोहन सिंह ने भी गजल लिखी है भाई, दीपक जतोई, तखत सिंह होर बथेरे लोग ने जेड़े गजल लिखते रहे, परंतु उदों जिहड़ी गजल सी वो उर्दू के प्रभाव दे विच सीगी, परंतु सुरजीत पात्र ने उर्दू के प्रभाव तो बाहर कढ़िया गजल नूं और पंजाबी दे विच पूर्ण तौर ते स्थापित करवा दिता सुरजीत पात्र ने। और सुरजीत पात्र कहंदा भी सीगा, जिहड़ी कि हुणी मैं एक तुक तुराई सीगी बई असीं तां खून च डुब के गजल लिखदे हैं, पूरे भावां दे विच बह के जो अंदर जिहड़ी वेदना है उस नूं संचारित करदे होए गजल लिखदे हैं, ना कि लोकां वांगू बहर दे अंदर कोई मीटर सैट करके या निश्चित छंदा बंदी दे अंदर जो भी उन्होंने चंगा लगता है उस हिसाब नाल गजल लिख दिंदा है। फिर भी उनदियां गजलां ने जिहड़ियां बड़ियां ही प्रचलित ने, बाकमाल है। जिवें हुणी मैं तुहानूं सुणाई सी, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा तेरा बनदे। पात्र दी गजल यथार्थक बोध तो सौंदर्य बोध दा सुंदर समेल है बई। यथार्थ की भी गल कीती है और सौंदर्य की भी गल कीती है। कसेल की कहता है, कसेल कहता है कि उसकी कविता च प्रगीतक रंग बड़ा व्यापक है। प्रगीतक रंग बड़ा व्यापक है भाई, प्रगीत गीत प्रगीत, प्रगीतक रंग है उसका बड़ा व्यापक है और उसकी कविता च बौद्धिक कटाक्ष ते व्यंग समकाली जीवन के चौगिरदे चो ले गए। हुण ओही गल वापस आ गई, जिहड़ा मध्य श्रेणिक मनुख सी वो जिस दुचिति चो गुजर रहा सीगा उनका वर्णन। हुण इत्थे उन्हें की किया, कसेल की कह रहा है कि उसकी कविता च प्रगीतक रंग है जो बड़ा व्यापक है। और तरुणम दा शायर है, रिदम दे विच तरुणम दे विच खुद भी गांदा है। और जदों भी किसी भी कवि सम्मेलन च भाग लैंदा है, अगर सुरजीत पात्र उत्थे आया होया है तो फिर तुसी सोचो कि जिहड़ा समागम है सुरजीत पात्र ही लुट के लै जाएगा, लोगों की वाह वाह वही लुट के लै जाएगा। बड़ा प्यारा आवाज़ दे विच गाउंदा भी है पई, तो मैं एक अद्धी वीडियो जरूर उनकी शेयर करांगा तुहाडे नाल अपने ग्रुप के अंदर, तुसी भी यूट्यूब के अंदर देख सकते हो। इस तरीके की आदत अपनी बनाओ बई, जिहड़ा भी आपां बोर होइए तो आपां इह जे गाने ना सुनीए बई पेटी दारू वाली, 3 पैग, डिगी खोल दो, फलानी कर दो, टमकानी कर दो, मैनू आ चंगा लगता, ये झुमके चंगे लगते, बाली चंगी लगती। इस दी बजाए जे आपां थोड़ा जिहा आपां टेस्ट बदल लीए और आपां जिहड़े अज कल दे गीत सुन रहे हैं, गजल गीत सुन रहे हैं, रैप सुन रहे हैं या होर कुछ जो आपां सुन रहे हैं, उस दी बजाय आपां ये सुनना चालू करिए पेपर तक। बई पेपर तक जो तुसीं पेपर
तो बाद लग जाओ कर जाओ, फिर तुम जो मर्जी सुनो करो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। परंतु जे तुम आ सुनोगे करोगे, उन्होंने लोगों उन्होंने शख्सियतों चंगी तरह फेस टू फेस देखोगे, तो उन्होंने जानोगे, उन्होंने आवाज सुनोगे। हुण जिवें मैं आप बोल रहे हैं तो मेरे सामने मैं उनकी जो कोई भी कविता बोलता है तो मेरे सामने सुरजीत पात्र जिस तरीके बोलता है तो मैनू एवं लगता है कि पात्र साहब इस तरीके बोलते सीगे भाई। ये चीज की कहते हैं कि बड़ी फायदेमंद रहेगी। तुसी जो उन्होंने वेख लिया जी लिया, फिर जो वो अपने मुंह नाल कहेगा भाई मैं पहला कोलाज लिखी, फिर उस तो बाद मैं हवा च लिखे हरफ सुलग दी वर्णमाला लिखी, मैं उस आ लिखिया, मैं उस आ लिखिया, अपने इंटरव्यू कैवें मैं पात्र बनया, किवें मैं किस तरीके नाल इत्थे तक पहुंचया करिया, वो अपने बारे जो दसदा है। जो आप उनका इंटरव्यू देख लेने, इंटरव्यू नूं देख लेने, या उसकी जो भी अपना कोई भी शायर या कवि के बारे आप पढ़ रहे हैं या उन्होंने सुन रहे हैं, तो यह चीज ध्यान रखनी है कि उसके इंटरव्यू आप देखिए, उसकी खुद की गाई हुई आवाज दे विच आप सुनिए बई, या उनकी कोई बहुत फेमस कविता जो पुराने बंदे है, मान लो कि आप गुरु नानक देव जी की गल कर ली, गुरु नानक देव जी ने तो गाई हुई नहीं मिल रही, परंतु बहुत वड्डे वड्डे कीर्तनी है वो की कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का गुरबाणी चो शब्द गाते ने, तो आप उसनों जी लीए पई। आप कितने भी जाने हैं, गुरुद्वारे जाने हैं, तो जो वाक लेंदे हुक्मनामा लेंदे वो पहला बोलते हैं सोठ महला पंजवा, तो उसने आपको एक पता तो लग जाए भाई पंजवें गुरु की बाणी है, चौथे गुरु की बाणी है। आपको की कहना थोड़ा सचेत रहना है, तो इस तरह आपको फायदा बड़ा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों जो तुम मुखातब हो जाओगे, इन्होंने थोड़ा जी लोगे, फिर दिक्कत नहीं आने वाली, बड़ी सरलता जी लगेगी, तो बड़ा सहज लगेगा। हुण आप दोबारा गल छिड़ते हैं कसेल की। कसेल कहता सी कि उसकी कविता च प्रागीतक रंग बड़ा व्यापक है और बौद्धिक कटाक्ष ते व्यंग समकाली जीवन के चौगिरदे चों ले गए ने। वो मनुखी चेतनता नूं हलूणदा है। पात्र की सुर गंभीर है, पात्र च समूहिक चेतना का एहसास है बई, और जिन्नी देर तक समूहिक चेतना का एहसास नहीं होएगा, तुसीं अपने ही रोने रोई जाओगे, अपने ही रोने रोई जाओगे, तब भाई कुछ नहीं बनना। जदों तक तुहाडी जो पीड़ है वो समाजिक पीड़ नहीं बनती, उन्नी देर तक तुहाडा कोई भी कविता कोई भी गीत है जो लोगों को पसंद नहीं आवेगा। ते मनुखी चेतना नूं इहने हलूणिया, पात्र की सुर गंभीर सी, पात्र च समूहिक चेतना का एहसास सी, पर एक कर्मशील प्राणवत जन शक्ति की सेध बन सकण च समर्था रखी पई उसने। ये जिहड़े विचार सी वो कसेल दे सीगे पई। उस तो अगे आपां गल करिए, वो प्रगतिवादी दी चढ़ाई वाले दौर दे इंकलाबी सुर वाली पैगंबरी कविता नहीं कहता पई, क्योंकि जिस दौर दे विच उहने एंट्री लीती सीगी, जिस दौर दे विच उहने एंट्री कीती सी, उस समय प्रगतिवाद जुझारवाद जिहड़ा सीगा वो प्रभावी सीगा, परंतु उसने वो इंकलाबी कविता नहीं लिखी भाई इसकी कविता नूं पढ़ के लोगों दे विच इंकलाब आ जावे, वो लड़न लई तैयार हो जाण। ऐजियां कवितावां नहीं लिखियां, ऐजियां कवितावां लिखियां पाश ने, संत राम उदासी ने, इस तरीके दे वो कवि सी, परंतु ये अजीहा इंकलाबी सुर वाला शायर नहीं सी, सगों दुनियादार मध्यवर्ती व्यक्ति की दुविधाग्रस्त तुष्टता नूं दर्शाउंदा है। जिहड़ा व्यक्ति की दुविधाग्रस्त बई, व्यक्ति की दुविधा ग्रस्त तुच्छता नूं दर्शाउंदा है। हुण इस बारे में पंजाब संकट की जो कवितावां लिखता सी, वो दौर सी जो पंजाब संकट की बिर खर्च करे लिखी, उस तो पहले वाली उन्हें कुछ कवितावां लिखियां काव्य संग्रह के अंदर। उदों उसने उस मनुख की गल की सी जिहड़ा व्यक्ति दुविधाग्रस्त सीगा, उसनूं पता नहीं सी मैं की करा, मैं किवें करा, बिना काम तो फाहे टंगिया गया, उसकी दुविधा नूं बयानिया उसने। और अज भी क्योंकि हुण की है नक्सलवाड़ी लहर वगैरह वो सब कुछ खत्म हो चुका है, पंजाब संकट है वो भी खत्म हो चुके हैं। इस समय फिर हुण आधुनिक मनुख है जिहड़ा मध्यवर्ती जिहड़ा मनुख है, उस व्यक्ति की दूचिति है जिहड़ी, उस व्यक्ति की दुविधाग्रस्त तुच्छता है, उस दे उत्ते वो लिखदा है भाई
ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ अगर वेखोगे तो इस इर्द गिर्द चल रही होणगियां। ਉਹ प्रेम का कवि है, शिव वांग तरुन्नम का शायर है बई, तरुन्नम दा शायर। तरुन्नम शिव भी तरुन्नम का शायर सी, कई शायर ही तरुन्नम के शायर ने, कला सुरजीत पात्र नहीं है। तुसी किधर इनू तुसी कहो भाई तरुन्नम का शायर सीगा, तरुन्नम का मतलब ही होता है कि जेड़ा गावे, जेड़ा गा गा के अपनी तरुन्नम दे विच एक स्पेशल राग दे अंदर तराने दे अंदर है जो गांदा है, वो ही तरुन्नम का शायर है। शिव दे भी तुसी कवितावां सुनोगे बड़ियां ही तरुन्नम दे अंदर बहुत बड़ियां उन्हें गाइयां हुई हैं। सुरजीत पात्र दी भी सुनोगे तो एक लय दे अंदर वो गांदा है, बड़ी ही प्यारी आवाज दे अंदर गांदा है। तो जिवें हुण गुरतेज कुहार वाला है, वो की कहते हैं कि उनके बहुत सोहने सोहने गजलां लिखियां उन्हें, जिवें ओड़ एदां ही जे करे जारी रही रूहां तेहां दे मसले भी मुक जाणगे, परंतु उन्हें तरुन्नम दे विच कोई नहीं गाई। वो सीधा पढ़दा है, सीधा ही पढ़ता है, अपना अपना अंदाज होंदा है। कोई कविता नूं गजल नूं सीधा पढ़ दिंदा है और कई गा के पढ़ मैं भी कई बार कोई कविता होंदी है तो उसनूं तरुन्नम च गाण दी कोशिश करदा है, और कई बार की कहंदे एक शायराना अंदाज दे विच सीधा ही ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਦਿੰਦਾ है। अपने अपने तरीके होंगे, जो तरीके जिसनों पसंद होंगे, जो जिस च महारत ही होंगे वो उसी विच प्रयास करता है। और शिव और सुरजीत पात्र सी ये तरुन्नम दे माहर सीगे भाई। जिवें कुमार विश्वास भी है, तुसीं उहदी कवितावां सुनिया होण तो वह भी की करता है, एक वखरी तरुन्नम दे अंदर गांदा है और बड़ा ही प्यारा लगता है। कुछ वखरा करोगे, कुछ हट के करोगे ता ही कुछ बनेगा, वरना मुश्किल है। लखां चों छटना बड़ा औखा है भाई, इसलिए वखरे करने पैणगे काम। और जिहड़े सिंगर बनते हैं, कवि बनते हैं, एक करोड़ों चों निकल के आते हैं। आपां तां करना ही की है, आपां तां हजारां चों निकलना तो थोड़ा सौखा है, हजारां चों निकलना सौखा काम है, करोड़ों चों निकलना होंदा फिर थोड़ा औखा होंदा। हुण विषय की गल कर लीए बई, इहदी विशा सांप्रदायिक एकता, सांझीवालता, प्रगतिशीलता। बई विशा सांझीवालता, प्रगतिशीलता, सांझीवालता, प्रगतिशीलता, सांप्रदायिक एकता। बई एकता, सांप्रदायिक एकता के बारे नहीं लिखा, या मध्य श्रेणिक मनुख की जिहड़ी दुविधाग्रस्त स्थिति है उसके बारे भी इसने लिखा है। पंजाबी गजल नूं उर्दू तो मुक्त करके आधुनिक पंजाबी रंग के रूप में पछाण दिवाउण दा शहरा सुरजीत पात्र दे सिर जांदा है भाई। ये इहदा वड्डा काम सीगा। उर्दू की छाया तो बाहर कढ़िया, पहले लोग कहते सी भाई उर्दू विच गजलां बहुत सोहणियां सोहणियां लिखियां जांदियां, पंजाबी विच गजलां लिखणियां बई बड़ियां थोड़ी दिक्कत महसूस होंदी है पंजाबी दे विच गजल लिखना। उर्दू विच ही वधिया गजल लिखी जा सकती है, परंतु सुरजीत पात्र ने आप बिल्कुल ही मिथ तोड़ता, कहंदा ये जरूरी नहीं है, पंजाबी विच लिखण वाला होना चाहिए, पंजाबी विच भी बेहतरीन गजल लिखी जा सकती है। और सुरजीत पात्र ने इस मिथ नूं तोड़िया, पूर्ण तौर पर स्थापित करवाई। और एक गल है जिहड़ी कही कि पंजाबी गजल नूं उर्दू तो मुक्त करके आधुनिक पंजाबी रंग विच रंगी और पंजाबी साहित्य च वखरी पछाण दिवाउण दा सहरा है जो वो सुरजीत पात्र नूं जांदा है। पात्र समय की चेतना नूं मानववादी, बेइंसाफी ते समाजिक जटिल समस्यावां नूं पारदर्शी रूप च पेश करता है भाई। मानववादी इहदे विच होर जोड़ दिंदे हैं भाई, मानववादी बेइंसाफी जिहड़ी हो रही है, बेइंसाफी, और मध्य श्रेणिक जिहड़ा बंदा है दुविधाग्रस्त है उसके बारे भी इसने दसिया है। समाजिक समस्यावां दा, समाजिक समस्यावां बारे बई, समाजिक समस्या
वाह। समाजिक समस्यावां है जो उस बारे भी इन्हें किया है। एक बड़ा ही इंटरस्टेड किस्सा भी इहदे नाल जुड़िया होया बई। लातीनी अमरीकी दे कोलंबिया दे मेदियन शहर, लातीनी अमरीका दे कोलंबिया दे मेदियन शहर च एक कविता पढ़न गया सी बई। कविता पढ़न शिरकत की उत्थे इन्हें। तैन दी दाढ़ी वेख के और पगड़ी वेख के एक बच्चे ने सोचा कि यह जादू विखाना है, कोई जादूगर है। स्पेनी बच्चे ने सोचा, वो गया उन्हें अपने कवि दरबार के अंदर प्यो दे नाल। तैन दा जेड़ा बाणा देख के, दाढ़ी सी पगड़ी बन्नी हुई सी, दाढ़ी खुली रखदा है बई ते पगड़ी बन्नी हुई सी। तैने सोचा कोई जादूगर है ते सारे लोग हसन लग गए ते उसनू भी बड़ी खुशी हुई बई, क्योंकि जेड़े इन्नी वड्डी वड्डे कैडर के बंदे होंदे है वो छोटियां मोटियां गल्लां दी कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने इन्हां चीज़ां की खुशी होंदी है भाई किसी ने तो एवं समझिया ना भाई जादूगर वर्गा मैं लगता है, क्योंकि जादूगर भी कोई माड़ा शब्द नहीं है। अपने अशोक गहलोत नूं भी लोग कहते जादूगर, वो खुद कहता है मैं जादूगर है, जादूगर है मैं। ते